LG इंतजामिया ने जम्मू व कश्मीर में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का हुक्मनामा जारी किया है। यह हुक्मनामा आते ही सभी सियासी जमातों ने इसे रद्द किया है और साथ ही साथ इसे वापस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से कल कठवाक में कांग्रेस वर्करों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और LG इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मनोज सिन्हा के नेतृत्व में हमारे जम्मू कश्मीर वासियों को नए नए तोहफे दे रही है। हर नए त्योहारों पे ये हमें होली का तोहफा मिला है LG सरकार की तरफ से। मैं इस गूंगी बहरी सरकार का पुरजोर विरोध करता हूँ। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी बराह रास्त रविंदर रैना से मुखातिब होकर कहा कि सभी सियासी जमातें अवाम के नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमें कल अवाम के पास ही वोट लेने जाना है। 5 साल से इनको ही देख रहे हैं, इनकी क्या चलती है कुछ? आपको नहीं लगता कि आपको लगता है भाजपा की जो यहाँ लोकल यूनिट है इनकी कुछ चलती है? अगर चलती होती तो मेरे साथी रविंदर रैना को मैंने असेंबली में देखा है, शेर की तरह गरजता था, लेकिन आज तो बिल्ली बना दिया है उसका। वो गया बेचारा परसों नहर पे मेरी डेड बॉडी के ऊपर से दूसरे दिन रिहाड़ी। रविंदर भाई सुनते अगर हो, क्या कर रहे हो? अपने जलाल में आ जाओ। क्यों लोगों के पास ही हम सबको जाना है? हमें ना LG साहब कल वोट दिलाएगा, हमें अपने लोग ही वोट देंगे। अगर हम इनको तकलीफ देंगे तो ऐसे नहीं होगा। PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने सीधे बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी आए रोज जम्मू व कश्मीर में नए कानून नाफिज करके आवाम को परेशान कर रही है। किस्मती ये है कि बीजेपी रोज बरोज कोई ना कोई तबाही लेके आती है जम्मू कश्मीर के लिए, और हमारा जो हमारा हिफाजत के तौर से हमारी जो स्पेशल पोजीशन थी 370 थी, जिसकी वजह से हमारे रियासत बाकी रियासतों के मुकाबले में यहाँ गुर्बत कम थी, मुफलिसी कम थी। यहाँ लोग दे वर मच बेटर ऑफ देन द अदर प्लेसेस ऑफ द जो कंट्री में पूरे स्टेट्स हैं। इधर गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस फैसले को रद्द किया है और इंतजामिया से इस हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने मजीद कहा है कि अब जम्मू व कश्मीर की माली हालात दुरुस्त नहीं है, इस हवाले से अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाना दुरुस्त नहीं है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 33 बरसों से जो हालात हैं, हमारे इक्तिसादी हालात जो है मिलिटेंसी की वजह से जो ख़राब हो गए हैं, बेकारी बेरोज़गारी कई हज़ार गुना बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी वो हालत नहीं है। इन बरसों में हमारा जो टूरिज़्म है वो भी बहुत सफ़र हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट वो सफ़र हो गया, हमारा जो हार्टिकल्चर था वो सफ़र हो गया। तो चारों तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान हुआ है। तिजारत जो करने वाला तिजारतकार था उसको नुकसान हुआ, चाहे वो जम्मू का हो कश्मीर का हो। ट्रांसपोर्टर जो है उसको नुकसान हो गया, कोई तबका दुकानदार हो उसको नुकसान हो गया। कोई जम्मू कश्मीर का एक इंसान नहीं है लखनपुर से लेकर और टंगदार तक जिसका नुकसान नहीं हुआ। और इन हालात में अब हम उनसे ज़मीन भी छीन लें, उन पे बिजली का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका घर का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाएं, तो लाएंगे कहाँ? आमदनी का ज़रिया बहुत कम हो गया है इन 33 सालों में। और गुज़श्ता 4-5 सालों से जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ या UT बनी और उसके बाद कोविड आ गया और कमर टूट गई है लोग। तो बहुत सारे हमारे अवाम हैं, राशन जो 35 किलो था वो 5 किलो हुआ। तो किसी किस्म की राहत हमारे लोगों को नहीं है, किसी किस्म की आमदनी नहीं है। जहाँ आमदनी नहीं है तो टैक्स कैसे भरेंगे? इंसान टैक्स भरने में हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे लोगों को, लेकिन पहले आमदनी तो हो। हम जानते हैं कि टैक्स भी हमारे लिए काम आएगा, लेकिन लोगों के लिए वो सकत होनी चाहिए, वो पैसा होना चाहिए। अभी तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए, तो टैक्स कहाँ से दें?
तो इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि इसे कुछ 4-5 साल तक अभी रोकना चाहिए, जब तक हमारी इक़्तिसादी हालत बेहतर न हो।